अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है कि जिसके नतीजे में हमारे पास बर्ड्स की ब्रीड बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाए। सेकंड, बर्ड्स के अंडे जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। थर्ड जो है बर्ड के अंडों के फर्टाइल होने का चांस बहुत ज़्यादा हो। और फोर्थ जो है किस तरह जो है वो बर्ड के जितने भी फर्टाइल अंडे हैं उनमें डेड इन शेल होने की रेशो तकरीबन ना होने के बराबर हो। इन चार बातों के मुतालिक बात करेंगे कि इन चारों चीज़ों के ऊपर कौन सा ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला है जो कि असर करता है और नतीजे के तौर पे ये आप लोगों के एक अच्छे ब्रीडिंग सीज़न के लिए इंतहाई ज़रूरी है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले। तो फ्रेंड, इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी ना लगे तो कम से कम बताइएगा ज़रूर कि उसमें क्या कमी रह गई। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑल पे प्रेस लाजमी कीजिएगा। अच्छा, चलें आपको बताते हैं कि किस तरह आप लोगों ने जो है वो किस फार्मूले को किस तरह यूज़ करना है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हम लोगों ने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले अपने बर्ड्स को अगर तो सारा साल सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे तो कम से कम हमने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से 1 महीना पहले से स्टार्ट कर देना है अपने पास बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना। अब जब हमने अपने पास सॉफ्ट फूड देना स्टार्ट कर दिया उसके बाद हमने क्या करना है कि जिस भी किस्म का विटामिन या कैल्शियम जिस कंपनी का इंसानी मेडिसिन जो है वो या पोल्ट्री की मेडिसिन या एवियन मेडिसिन जो भी आपने यूज़ करनी वो आपने विटामिन कैल्शियम जो भी यूज़ करना शुरू किया वो आपने अपना स्टार्ट करना शुरू कर देना है 1 महीना पहले ही, जब आप उसको डिवॉर्मिंग करवा लें उसके बाद। ये भी आपने कर लिया, सॉफ्ट फूड भी आपने ऐड कर ली। अब उसके बाद आप चाहते हो कि ये सारा कुछ तो चल रहा है, साथ साथ हम कोई ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला भी यूज़ करें कि हमारे बर्ड्स जो 1 महीना लेंगे ब्रीड करने में वो 1 महीने की बजाय जो है वो समझ लो कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनकी ब्रीड स्टार्ट हो जाए और जितने भी अंडे आए उनकी तादाद ज़्यादा हो और बाकी बातें मैंने की हैं वो सारी जो है वो इसी तरह मुकम्मल हो। तो उसके लिए फ्रेंड आपने लाजमी जिन टिप्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उनको जहन में रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सॉफ्ट फूड वगैरह सब कुछ देने के साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को आज से ही जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो दे देना है। और ब्रीडिंग बॉक्स अगर आपने सेपरेट केजेस लगाए हुए हैं तो 1 बाय 1 जो भी उसको ब्रीडिंग बॉक्स आपने हैंग करना है वो आप हैंग कर दें। सेकंड, अगर आपने मेरी तरह कॉलोनी वगैरह लगाई हुई है और उसमें आपने ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो लगाना है तो आप सारे ब्रीडिंग बॉक्स एक ही टाइम में हैंग करेंगे। ये नहीं कि 2 आज कर दिए 4 कल कर दिए, नहीं, सारे एक ही टाइम में आप हैंग करेंगे और कर दें। वो आपने कर दिए हैंग। अब जब आपने ब्रीडिंग बॉक्स हैंग कर दिए तो 1 आध दिन के वक्फे के साथ ही आपने बर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल देना शुरू कर देना है। ज़्यादा आपने वेट नहीं करना, 1 आध दिन के वक्फे से ही आपने नेस्टिंग मटेरियल बर्ड्स को देना शुरू कर देना है। और नेस्टिंग मटेरियल देने के साथ साथ आपने बर्ड्स को कोशिश करनी है कि आप लूसन भी लाजमी प्रोवाइड करें। अगर आपको लूसन ना मिले तो आप मेथी दे सकते हैं। ये आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आपने नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे भी देनी है। दूसरा नेस्टिंग मटेरियल जो मूंज वगैरह या जो भी मैंने अपने वो नेस्टिंग मटेरियल के मुतालिक वीडियो के अंदर आपको बताया था वो तो उसके मुतालिक जो आप बेहतर समझे वो तो आपने देना ही देना है। उसके साथ साथ आपने इसको भी यानी लूसन को और मेथी को भी एज अ नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करना है। तो ये आपने यूज़ किया। इसके साथ आपने जो एक और काम करना है वो आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स को जो है वो कोशिश करनी है कि अगर दिन में किसी वक्त थोड़ी बहुत धूप मिल सके
तो अपने शेड का रुख कोई इस किस्म का रखें कि दिन में थोड़ी बहुत धूप उनको लाजमी मिले, क्योंकि बर्ड को जब दिन की रोशनी मिलती है ना तो वो धूप की वजह से या ठंडी हवा की वजह से बहुत ज़्यादा कह लो कि एक्साइटेड होता है और ब्रीड की तरफ बड़ी जल्दी आना शुरू करता है। इस चीज़ को अक्सर ब्रीडर जो है वो इग्नोर कर देते हैं और नतीजे के तौर पे वो कह लें कि उनकी ब्रीडिंग पे आने के बर्ड्स के चांसेस काफ़ी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने कोशिश करनी है, अगर तो ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई खिड़की ऐसी बनी होती है जिसमें से धूप अंदर आ सकती है, वेंटिलेशन अच्छी बन सकती है, लेकिन हम लोग उसको बंद रखते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉसिबल है तो आप दरवाज़ा या खिड़की जो भी खोल के धूप वगैरह या कह लें हवा वगैरह को अंदर आने का चांस दे सकते हैं, तो आपने लाजमी करना है। थर्ड, अगर इन दोनों कामों के बाद भी और साथ सॉफ्ट फूड और विटामिन कैल्शियम देने के बाद भी आपके बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर नहीं आ रहे, तो जो है मैंने आपको वो विटामिन कैल्शियम के मुतल्लिक एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर इम्यूनोटोन नाम की एक मेडिसिन बताई थी। उसको आपने लाजमी तौर पे जो है वो 10 से 15 दिन का कोर्स लाजमी अपने बर्ड्स को करवाना है। वो किस तरह करवाना है उसका तरीक़ाकार मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आपको मुकम्मल तरीका समझ आ जाएगी। तो ब्रीडिंग वो कोर्स आपने वो करवाना है अपने बर्ड को। उसके बाद आपने अपने बर्ड को, अगर फिर भी आपका बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहा, तो आपने सबसे लास्ट में ये काम करना है। इसको आपने दरमियान में या शुरू में स्टार्ट नहीं करना, ये सबसे आखिरी जो एज आ ब्रीडिंग फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो ये सबसे एंड पे यूज़ करना है कि जो भी आप एग फूड वगैरह बनाओ या अगर कोई सब्जियां वगैरह डालते हो तो उनके ऊपर एवियन कैप्सूल जो है 200 mg लेना है और एक बर्ड के लिए सिर्फ एक ड्रॉप, अगर पॉसिबल हो तो एक ड्रॉप एक बर्ड के लिए जो है वो आप सॉफ्ट फूड के अंदर ऐड कर दें। और अगर आप इकट्ठी सॉफ्ट फूड बना रहे हैं तो 200 mg समझ लें कि 1 किलो के लिए आपने यूज़ करना है। तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 200 mg कैप्सूल जो है वो 1 किलो के लिए यूज़ करें और हफ्ते में आपने वक्फे से 2 दफ़ा यूज़ करना है उन बर्ड्स के लिए जो कि अभी ब्रीड पे नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ आपने लाजमी तौर पे जिस दिन ये देना है उस दिन आपने विटामिन D3 लाजमी ऐड करना है उनकी डाइट के अंदर। वो किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, अगर कोई कैल्शियम आप दे रहे हैं उन्हें तो उस कैल्शियम के अंदर विटामिन D3 है, तो उस दिन आपने वो विटामिन D3 वाला कैल्शियम भी लाजमी यूज़ करना है। और अगर वो नहीं है तो जो ह्यूमन मेडिसिन है कैल्शियम D, उसका पाउडर बना के ना, उन टैबलेट्स का पाउडर बना के वो आपने उस दिन लाजमी अपने बर्ड्स को देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि विटामिन E जो कि एवियन कैप्सूल है वो बर्ड को उकसाएगा ब्रीड करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, और फीमेल को वो विटामिन D3 कैल्शियम के साथ जो ऐड होगा फीमेल के जिस्म में वो उसको उकसाएगा एज आ ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे। यानी मेल के लिए विटामिन E एवियन कैप्सूल और फीमेल के लिए जो है वो कैल्शियम D टैबलेट जो इसका पाउडर बनाना है वो फीमेल के लिए ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे काम करेगी। और जब ये दोनों एक दिन में इकट्ठे फार्मूला जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला एब्जॉर्ब करेंगे तो नतीजे के तौर पे उनका रिज़ल्ट ऐसा होगा कि आपको माशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे चुटकियों में आपके पास जो है वो ब्रीड आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।